शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में एसएससी मद से आच्छादित नियोजित शिक्षकों के फरवरी माह का वेतन भुगतान के समय को जानेंगे। यह जानेंगे कि नियोजित शिक्षकों के फरवरी माह का वेतन भुगतान कब होगा। साथ ही इस वीडियो में सक्षमता परीक्षा के बाद 3 जिलों के विकल्प को समाप्त करने को लेकर आ रहे बड़े अपडेट को भी जानेंगे। इसी वीडियो में शिक्षक नेता आनंद पुष्कर जी द्वारा जिलों के विकल्प को समाप्त करने तथा विद्यालय के समय को 10 बजे से 4 बजे करने पर आ रहे अपडेट पर उनके बयान का जारी वीडियो क्लिप भी देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले एसएससी मद से आच्छादित नियोजित शिक्षकों के फरवरी माह के वेतन भुगतान की। तो न्यूज है कि भोजपुर जिला में एसएससी मद नियोजित शिक्षकों का फरवरी माह का वेतन भुगतान आज देर शाम तक नहीं हो पाया तो कल अवश्य हो जाएगा, क्योंकि इस जिला में वेतन विपत्र आज बैंक चला गया है। बात करते हैं विशिष्ट शिक्षकों के 3 जिलों के विकल्प को समाप्त करने तथा विद्यालय समय 10 बजे से 4 बजे करने पर बड़े अपडेट की। तो आइए इसके लिए यह वीडियो क्लिप देखते हैं। जब बिहार विधानसभा में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि विद्यालय का समय जो है संचालित 10 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा और शिक्षक जो है 15 मिनट पहले आएंगे और 15 मिनट के बाद वो चले जाएंगे। यह दुर्भाग्य की बात है कि अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद भी शिक्षा विभाग ने यह टाइम शेड्यूल को जारी नहीं किया है। यह सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए यह दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ आपके ही मीडिया के द्वारा यह बार बार प्रचारित किया जाता है कि के पाठक जी जब से आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है। मैं तो यही सवाल शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी से भी पूछना चाहता हूं कि आप किस तरह का सुधार कर रहे हैं। आप जो है शिक्षकों को प्रताड़ित करने के अलावा आप सुधारात्मक दृष्टि से कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप प्रचार कर रहे हैं कि हमारे आने के बाद शिक्षक पढ़ाने लगे हैं, तो यह तो गलत रिपोर्टिंग आपकी है। आप ऐसा विद्यालय क्यों नहीं बना रहे हैं कि आईएएस के पाठक का भी बेटा जाके उस सरकारी विद्यालय में पढ़े। तो आपके विद्यालय आपके बच्चे जो है कि अमेरिका के विद्यालय में जाके पढ़ते हैं और गरीब इंसान का बेटा जो है शुरू से, आज से नहीं शुरू से सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। मैं भी सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ, हमारे पिताजी स्वयं सरकारी विद्यालय में पढ़ाते रहे हैं। तो जब शिक्षकों की सुविधा देने की बारी आती है तो सुविधा के नाम पे आप गुमराह करते हैं कि शिक्षक आपके पढ़ाते नहीं हैं। तो सुविधा के समय गुमराह करना शुरू करते हैं और अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेजने में आपको शर्म लगती है और समान स्कूल प्रणाली की रिपोर्ट को लागू करने में आपको शर्म लगती है। आप क्यों नहीं समान स्कूल प्रणाली की रिपोर्ट को लागू करते हैं? जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से जब हमारी भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने स्वयं कहा विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन के लिए। आपने देखा भी होगा मुख्यमंत्री सचिवालय से मुख्य सचिव को पत्र भी निर्गत होकर गया था कि आमुख जो बिंदु मैंने उठाया था 3 जिले पे पदस्थापन करने की बात ये लोग कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है विधानसभा में कि इन लोगों के संवर्ग बदल रहे हैं। तो संवर्ग बदल रहा है यह तो अच्छी बात है, तो संवर्ग बदलने से पदस्थापना का क्या मतलब है? अगर वो शिक्षक सेम विद्यालय में भी रहे और उनके संवर्ग को अगर आप बदल रहे हैं तो उसमें पदस्थापित करने की कोई बात होती नहीं है। दूसरी बात है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमारे पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी के नेतृत्व में 2020 में शिक्षकों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। उस समय शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सेवा शर्त नियमावली दी थी। वह सेवा शर्त नियमावली में उनको स्थानांतरण का, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविज़न भी लाया गया था। सरकार का सदन में मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी के ध्यान आकर्षण के बाद सरकार ने स्वीकार किया था कि मैं आपको ऐच्छिक स्थानांतरण लागू करूंगा। कई बार यह सवाल को हमारे स्वर्गीय पिता और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य संजीव कुमार सिंह, हमारे अभिभावक और माननीय सदस्य संजय कुमार सिंह ने इस सवाल को कई बार सदन में उठाया कि आप जो सेवा शर्त नियमावली आपने बनाया है तो वह सेवा शर्त नियमावली में जो ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविज़न है आप दे दीजिए। तो हम यहाँ पे मांग कर रहे थे ऐच्छिक स्थानांतरण का। सरकार का भी बार बार विभाग ने जो जवाब बना के दिया कि हम आपका ऐच्छिक करेंगे, हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविज़न लागू करेंगे। तो आप जब सॉफ्टवेयर बना लिए,
संवर्ग बदल रहे हैं तो ऐच्छिक स्थानांतरण के जगह पे आप उनका पदस्थापन पोस्टिंग क्यों करने जा रहे हैं? पोस्टिंग के लिए बात हुई थी कि स्थानांतरण के लिए बात हुई थी? वो भी ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए बात हुई थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, विभाग के पदाधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब स्पष्ट निर्देश दिया है, चाहे वह विद्यालय समय परिवर्तन का हो या ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविज़न जो 2020 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बनाई थी, और मैं भी जब मिला था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तो मैंने कहा था इन सब सारी बातों को यथाशीघ्र लागू करना चाहिए और लागू करवाना चाहिए, इसका पत्र निर्गत होना चाहिए, ताकि हमारे बिहार के शिक्षक जो एक मानसिक प्रताड़ना जो झेल रहे हैं शिक्षा विभाग के तानाशाही रवैया से, उनको कम से कम कुछ रिलीफ मिल सके।